नमस्ते साथियों, आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद बायती जी पर आपका हार्दिक स्वागत। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है जिसमें लिखा हुआ है आ गया है इनका मौसम। वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने किस मौसम की ओर इशारा किया है, आप समझ ही गए होंगे। मेरा इशारा 2024 के इलेक्शंस की ओर है। हर 5 साल बाद हमें एक मौका मिलता है जिसे मैं अपने दोस्तों में कई दफ़े इस बात का जिक्र करता हूँ कि मतदान करने का मतलब है एक लाइसेंस का रिन्यूअल। कौन से लाइसेंस का रिन्यूअल? आप जानते हैं किन किन सरकारों पे भयंकर भ्रष्टाचारों के आरोप लगे हैं, और इसी का रिन्यूअल हम करने जाते हैं अपने वोट के द्वारा। कभी हम यह नहीं सोचते कि हम जिस सांसद को, विधायक को, पार्षद को चुनने जा रहे हैं उसकी योग्यताएं क्या है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसकी उम्र क्या है। इस बात पर हम बिना विचार किए कभी जातिगत आधार पे, कभी और किसी आधार पे, कभी और किसी आधार पे, कभी संप्रदाय के आधार पे मतदान करके आते हैं। होना क्या चाहिए कि एक मिनिमम क्वालिफिकेशन, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे पार्षद हो, सरपंच हो, ग्राम पंच हो, जितने भी लोग चुने जाते हैं उनकी एक मिनिमम योग्यता इस पद के लिए होनी चाहिए। देखो, जब देश आज़ाद हुआ था तब इस तरह की योग्यताओं की आवश्यकता तो थी, मगर उन्हें लागू किया जाना संभव नहीं था, क्योंकि सभी लोग राजनीति में नए थे और जो लोग अनुभव रखते थे उनके पास योग्यताएं नहीं थी। योग्यताएं क्यों नहीं थी? क्योंकि या तो वे आंदोलन, जो आज़ादी का आंदोलन हुआ उसमें कूद गए, उसकी वजह से उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी, या वो आज़ादी के आंदोलन में लगे रहे और उनकी उम्र बड़ी हो गई। इसलिए उस वक्त इस तरह की जो योग्यताएं हैं उनके बारे में विचार नहीं किया जा सकता था। मगर आज़ादी का जब हम अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं या मना रहे हैं तो हमें इस बात पे मंथन करना होगा, विचार करना होगा कि किसी भी सांसद, विधायक, पार्षद या जैसे भी हम प्रतिनिधि चुनते हैं उनके लिए मिनिमम योग्यताएं होनी ही चाहिए। मिनिमम एज की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मैक्सिमम एज की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। मानता हूँ मैं कई लोग जो अनएजुकेटेड होते हैं, अनएजुकेटेड तो नहीं कर सकते उनको, उनके पास अनुभव होता है, उन लोगों के पास पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा अनुभव होता है। मगर आज जब एक चपरासी बनने के लिए भी योग्यता की आवश्यकता है, एक एलडीसी बनने के लिए योग्यता की आवश्यकता है, एक यूडीसी बनने के लिए योग्यता की आवश्यकता है, एक आईएएस बनने के लिए योग्यता की आवश्यकता है, एक आरएस बनने के लिए योग्यता की आवश्यकता है, या यूँ समझ लीजिए किसी भी सरकारी पद पर यदि आप जाना चाहते हैं या प्राइवेट कंपनी में जाते हैं सर्विस करने के लिए, तो आपको अपनी योग्यताएँ बतानी होती है। उसी के आधार पर यह सुनिश्चित होता है कि आपको जॉब दिया जाएगा या नहीं। मगर पॉलिटिक्स में कोई योग्यता नहीं है। वैसे तो एक योग्यता है, वो जग जाहिर है कि पॉलिटिशियंस या जनरल आदमी पॉलिटिक्स में आना क्यों चाहता है। यदि मैं अपने मुंह से कहूँ कि आना क्यों चाहता है तो कई लोगों को बुरा लगेगा, इसलिए कहूँगा नहीं, आपके विवेक पे छोड़ देता हूँ कि क्यों आदमी पॉलिटिक्स में आना चाहता है। तो आज जागरूकता लाने की ज़रूरत है। हम जब मतदान करने जाएं तो हम एक विचित्र बात और बताता हूँ। आपने अपना जनप्रतिनिधि चुन दिया और वंडरफुल वोटों से जीत हासिल कर दी, 10 लाख वोटों से, 5 लाख वोटों से, 8 लाख वोटों से किसी को आपने जिताकर जनप्रतिनिधि बना दिया। उसके बावजूद भी वो जिस पद के लिए आपने उसको चुना है उसको ज्वाइन नहीं कर सकता है। अब आप कहेंगे यार ये कोई बात हुई, जब हमने चुन के भेज दिया तो जनता सर्वोपरि है। गलतफहमी में आपने देखा होगा जब कोई निर्वाचित होता है सदस्य जिस भी पद के लिए, वो संविधान की शपथ खाकर यह प्रतिज्ञा करता है कि मैं संविधान का अक्षरशः पालन करूंगा। यानी आपके वोट से भी ऊपर संविधान के कसम, और जब तक वो ये कसम नहीं खा लेता तब तक वो उस पद पर आसीन नहीं हो सकता। कोई जब मंत्री बनता है तब वो कसम खाता है, संविधान की शपथ लेता है कि मैं संविधान की शपथ खा कर यह कहता हूँ कि मैं जो भी कार्य करूँगा संविधान के अनुसार करूँगा। अभी आपने देखा लोकसभा में इन दिनों क्या सीन चल रहे हैं। जो आदमी
लोकसभा में जाने से पहले लोकसभा की चौखट को चूमकर जाता है और वहाँ जाकर वो किसी एक इंसान की नकल करते हुए कि आँख कैसे फड़काई गई, तो मुझे लगता है कि संसद इसके लिए नहीं है। जो लोग काले कपड़े पहनकर संसद भवन में गए हैं ना, उन्होंने संसद की गरिमा का जबरदस्त उपहास किया है। आपको किसी भी तरह का प्रदर्शन करना हो, अपना विरोध दर्ज कराना हो, आप बाहर कीजिए ना। आज तो सोशल मीडिया पे इतने साधन आपके पास उपलब्ध है कि संसद की कार्रवाई ठप करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। आप अपनी बात को यूट्यूब के जरिए कहिए, फेसबुक के जरिए, लिंक्डइन के जरिए कहिए, ये ट्विटर के जरिए कहिए। आजकल तो ट्विटर का बड़ा फैशन है, इनके जरिए कहिए ना आप अपनी बात को। मगर संसद भवन किस लिए है? संसद की गरिमा का उन लोगों को कतई ध्यान नहीं है। इन 5-4 दिनों की कार्रवाई को देखकर मुझे लगता है, मेरा विषय राजनीति नहीं है, मगर चूंकि एक मतदाता हूं, इसलिए मेरी आत्मा को तकलीफ होती है कि हमने किस व्यक्ति को किस काम के लिए चुनकर भेजा था और वहां जाकर वो क्या कर रहा है। काले कपड़े पहनकर सदन की गरिमा को घटाई गई, एक दूसरे पर दोषारोपण करके सदन की गरिमा को घटाया जाता है। सदन गंभीर विषयों के लिए है, यहाँ गंभीर चर्चाएं होनी चाहिए, मगर बात बात पर कुछ लोगों ने आदत बना ली है कि उग्रता के साथ अपनी बात को रखेंगे, आसन की बात को नहीं मानेंगे। तो ये संसद की गरिमा नहीं है। ऐसे लोगों को सांसद बनने का अधिकार नहीं है, विधायक बनने का अधिकार नहीं है, पार्षद बनने का अधिकार नहीं है, पंच बनने का अधिकार नहीं है। मेरी अपनी ये सोच है। आप लोग क्या सोचते हैं, ये कमेंट आपके जब आएंगे तब मुझे पता चलेगा। मैं कहता हूँ मिनिमम क्वालिफिकेशन हो। जब आप इस बार मतदान करने जाएं तो इससे पहले जो प्रत्याशी है उसको कहो कि वो अपना एजेंडा फिक्स करे, जनता के सामने अपना एजेंडा बताए कि मैं इस एजेंडे पे काम करूंगा, मैं आपके लिए ये काम करूंगा, मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए ये योजना लेके आऊंगा। और राष्ट्र के लिए मेरी क्या सोच है, मेरी विदेश नीति के प्रति क्या। यदि एक सांसद है तो उसको पूछिए विदेश नीति के बारे में आप क्या सोचते हो, क्योंकि हो सकता है जो आपका सांसद चुना है वो आगे जाकर विदेश मंत्री बने या गृह मंत्री बने या वित्त मंत्री बने। उससे पूछो, यदि कोई वित्त मंत्री का दावेदार आपको दिखता है, मैं कहता हूं हर आदमी में एक पोटेंशियलिटी है, आप उसका टेस्ट कीजिए, उससे पूछिए कि आप सांसद यदि चुने गए तो आपका काम क्या होगा, आप काम क्या करेंगे, आपका रुख क्या होगा, आप कैसे प्रस्तावों को लाएंगे, आप कौन सा बिल संसद में पेश करेंगे, जनता के लिए आप क्या काम करने वाले हैं, मेरे क्षेत्र के विकास के लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं। जब तक वो इन सब बातों के बारे में खुलासा नहीं कर दे, आप वोट नहीं दें। मैं तो कहता हूं आप एक मतदाता सब मिलकर एक बॉन्ड बनवाए और उस पर लिखें कि इस पर दस्तखत करके दो हमको, उसी हालत में हम आपको वोट देंगे, वरना वोट नहीं देंगे। हम चाहते हैं हमारे क्षेत्र के विकास के लिए आप क्या क्या काम करने वाले हैं, हमारे क्षेत्र की इस वक्त की क्या समस्याएं हैं, इनके प्रति आपका क्या रुख रहेगा। इन सब बातों को देखकर आप वोट दें। और अब समय आ गया साथियों कि सांसद, विधायक, पार्षद, पंच बनने के लिए निम्नतम उम्र की योग्यता फिक्स की जाए, मैक्सिमम उम्र की योग्यता फिक्स की जाए और उनकी अनुभव को भी यहाँ प्राथमिकता दी जाए। मैं कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, सामाजिक संस्थाओं से, राजनीतिक किसी भी संस्था से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, न मेरा किसी राजनीति से लेन देन है। मेरा वोट मैं किसको देता हूँ ये मेरी मर्जी की बात है, ये प्रकट करने की बात भी नहीं है। तो मैं बात कर रहा था कि किस तरह कई संस्था में ऐसी योग्यताएं निर्धारित है। यदि आपको संस्था का अध्यक्ष बनना है तो कम से कम कार्यकारिणी का, उस संस्था की कार्यकारिणी का कम से कम 4 साल का अनुभव होना चाहिए। आपको कम से कम 2 बार संस्था के किसी पद पर रहा हुआ होना चाहिए, सचिव के रूप में हो, वित्त सचिव के रूप में हो, कोषाध्यक्ष के रूप में हो, भवन प्रबंधक के रूप में हो। ऐसी योग्यताएं निर्धारित है हर पद के लिए। और हाँ, वहाँ तो कार्यकारिणी का सदस्य बनने के लिए भी योग्यताएं हैं। तो एरा गेरा नत्थु करा हर जगह संस्था में पहुंच जाए, उसके बाद बात पर आसन के सामने खड़ा होकर अपनी बात रखे, आसन की गरिमा को गिराए, तो ऐसे लोगों को आप संसद भवन में नहीं भेजें। संसद की एक गरिमा है। संसद विधानसभा में केवल वैचारिक मंथन ही होना चाहिए, और यदि आपका राजनीतिक मतभेद है तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे मंच हैं। संसद को, विधानसभा को, पंचायत को, नगरपालिका को, नगर परिषद को राजनीति का मंच नहीं बनाए। वहाँ केवल जनता के हितों की बात करें, ऐसे ही प्रस्ताव स्वीकार किए जाएं। और यदि कोई बात
कोई भी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि इस बात को नहीं मानता है तो उस कानून में ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि उसकी सदस्यता को ही रद्द कर दिया जाए। साथियों, आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। आशा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद, फिर मिलूंगा।